प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनते ही एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। मुख्यमंत्री के शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर ही सड़कों पर आगजनी हो गई है। 4 फरवरी को मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटा दिया जाता है। कहा जाता है कि मणिपुर के हालात अब सामान्य हो गए हैं। इसी 4 फरवरी को बीजेपी के खेमचंद सिंह मणिपुर के सीएम के रूप में शपथ लेते हैं। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेते हैं और फिर उसके अगले ही दिन यानी कि 5 फरवरी को मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क जाती है। नई सरकार का विरोध होने लगता है, बंद का आह्वान किया जाने लगता है। हालात अचानक इतने तनावपूर्ण हो जाते हैं कि एक बार फिर से मणिपुर में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती कर दी जाती है। तो आखिर अब क्या वजह हो गई कि नई सरकार के गठन के बाद ही राज्य के हालात एक बार फिर से इतने खराब हो गए हैं? क्या मणिपुर में अब भी सरकार के खिलाफ नाराजगी है? क्या मणिपुर मोदी शाह के हाथ से निकलता जा रहा है? आखिर क्या वजह है कि सीएम के शपथ लेते ही मणिपुर के हालात जो इतने मुश्किल से ठीक हुए थे वो एक बार फिर से नाजुक मोड़ पर आ गए हैं? बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो मई 2023 में मणिपुर में जब जातीय हिंसा भड़कती है और हिंसा में कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस पर एक शब्द नहीं बोलते और ना ही मणिपुर का दौरा करते हैं। राज्य के पूर्व बीजेपी सीएम खुद कहते हैं कि उनसे अब वहां के हालात संभल नहीं रहे, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। फिर करीब 28 महीनों के बाद जब मामला एकदम शांत हो जाता है, तब मोदी जी मणिपुर का पहला दौरा करते हैं। वहां जाकर भाषणबाजी करते हैं, 2-4 आंसू टपकाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और वापस आ जाते हैं। फिर हालातों को देखते हुए बीजेपी वहां से राष्ट्रपति शासन हटा देती है और खेमचंद सिंह को राज्य का नया सीएम बनाकर शपथ दिला दी जाती है। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम, एक नेमचा और दूसरे लोसी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। लेकिन उनके शपथ लेते ही मणिपुर के हालात एक बार फिर बेकाबू हो जाते हैं। चुराचंदपुर जिले में तनाव बढ़ता है और प्रदर्शनकारियों द्वारा नई एनडीए सरकार के गठन का खुलेआम विरोध होता है। प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस से झड़प के दौरान कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी खबर है। इलाके में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और सुरक्षा बल इलाके में हालात काबू करने में जुटे हुए हैं। जनसत्ता एक्सप्रेस में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों में कुकी विधायकों के एनडीए सरकार को समर्थन देने से असंतोष व्याप्त है। प्रदर्शनकारियों ने निर्वाचित विधायकों पर समुदाय की भावनाओं की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। बता दें कि कुकी विधायकों में उप मुख्यमंत्री नेमचा और 2 विधायक भी शामिल हैं। इनके सरकार में भागीदार बनते ही इलाके में कुकी समुदाय के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि कुकी समुदाय खुले तौर पर बीजेपी का विरोध कर रहा है, जबकि उसके समुदाय से एक उप मुख्यमंत्री भी चुना गया है। अब देखिए, कुकी समूहों ने अपने समुदाय के विधायकों को मणिपुर सरकार गठन में भाग नहीं लेने की चेतावनी पहले ही दी थी, लेकिन इसके बावजूद मोदी शाह ने उन्हें सत्ता और पद की लालच दिखाकर उनसे समर्थन लेकर सरकार बना ली। फिर क्या था, मणिपुर एक बार फिर से जलने लगा। कुकी बहुल इलाके में प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए और सड़क पर बांस के डंडे रखकर नेमचा के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने का विरोध किया। वहीं चुराचांदपुर में पूरी तरह से बंद और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया और जिले के कई इलाके में सैकड़ों युवा प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों को वापस उनकी बैरक में धकेलने की कोशिश की। जब सुरक्षा बलों ने बात मानने से इनकार कर दिया तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने सड़क के बीच में टायर जला दिए। इतना ही नहीं, 2 प्रदर्शनकारियों ने इसका विरोध करते हुए आत्मदाह करने की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस
कर्मियों ने समय पर तेजी दिखाई और उन्हें बचा लिया। देखते ही देखते शाम तक की प्रदर्शन और उग्र हो गया और कई जगहों से सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बावजूद झड़प की खबरें सामने आती रही। मतलब मोदी शाह के एक और फैसले ने मणिपुर को फिर से आग में झोंक दिया है। अब इसका खामियाजा किसको उठाना पड़ रहा है? मणिपुर की आम जनता को। वहीं डेक्कन हेराल्ड की एक खबर के मुताबिक कुकी समुदाय के सशस्त्र समूह उन्होंने कुकी विधायक नेमचा की हत्या के लिए 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। ये इनाम तब घोषित किया गया जब उन्होंने मणिपुर की नई सरकार में डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। वहीं विधायकों एलएम खाउते और एन सेनाते को मारने वाले को 10-10 लाख इनाम देने का ऐलान किया गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिसको मोदी शाह मास्टर स्ट्रोक समझ रहे होंगे, उससे जनता में कितना रोष फैल गया है। अब देखिए, इसको लेकर कांग्रेस को मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मणिपुर फिर से चल रहा है। कल ही बीजेपी ने नया मुख्यमंत्री बनाया, अब फिर से हिंसा भड़क गई है, लेकिन मोदी जी नेहरू को कोसने में व्यस्त हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने मणिपुर हिंसा की तस्वीरें शेयर करते हुए पोस्ट किया कि आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में, मणिपुर फिर जल रहा है, पीएम फिर संसद में गाल बजा रहे हैं। कुल मिलाकर मणिपुर की तस्वीर एक बार फिर यही सवाल खड़ी करती है कि क्या वहां की पीड़ा सिर्फ सत्ता के आंकड़ों तक सीमित रह गई है? राष्ट्रपति शासन हटाने और नई सरकार बनाने को हालात सामान्य होने का प्रमाण बताया गया, लेकिन जमीनी हकीकत ने 24 घंटे के भीतर ही इस दावे की पोल खोल दी। जिस राज्य ने महीनों तक हिंसा, भय और विस्थापन झेला, वहां बिना भरोसा बनाए, बिना समुदायों की सहमति के सरकार थोप देना आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। कुकी समुदाय की नाराजगी, विधायकों के खिलाफ खुला आक्रोश और सड़कों पर उतरते युवा इस बात का संकेत है कि मणिपुर का जख्म अब भी हरा है। दिल्ली में बैठे सत्ता के चाणक्य इसे मास्टर स्ट्रोक समझते रहे, लेकिन इसकी कीमत मणिपुर की आम जनता चुका रही है। सवाल सिर्फ सरकार बनने या गिरने का नहीं है, सवाल भरोसे, संवाद और संवेदनशीलता का है, जो इस पूरे घटनाक्रम में नदारद दिखती है। अगर यही रवैया रहा तो मणिपुर बार बार जलेगा और हर बार जिम्मेदारी तय करने से सत्ता बचती रहेगी, जबकि लहूलुहान जनता सिर्फ शांति की उम्मीद लगाए बैठी रहेगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।